तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसीवेबल का, यानी कि सेल्स के मॉड्यूल में जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह हम ऑर्डर से लेके इनवाइस तक सिस्टम में एंटर करते हैं, इस तरह उस इनवाइस की पोस्टिंग के बाद हमारे पास रिसीवेबल का वोचर बन जाता है। अब उस रिसीवेबल के वोचर के अगेंस्ट अगर हमने कोई रिसीट बुक करनी है तो वो हम किस तरह करेंगे और हमारा वो सिस्टम में वो किस तरह मैनेज होगी। तो ये मैंने आपको बेसिकली वो सेल्स का फॉर्म शो करवाया। इसके बाद हम आते हैं रिसीवेबल के फॉर्म में। जीएल, रिसीट और इनवाइस वाइज रिसीट। तो ये हमारे पास इनवाइस वाइज रिसीट का फॉर्म ओपन हो गया। जिस तरह हमने आपको पेबल के फॉर्म में बताया था, बेसिकली ये भी उसी तरह की एक फॉर्म है और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास वो फॉर्म है, तो इस फॉर्म में सबसे पहले रिसीट डेट जो कि हमारी वोचर डेट होती है, रसीद नंबर यानी वोचर नंबर, उसकी टाइप हम कैश रसीद कर रहे हैं या बैंक रसीद कर रहे हैं या ऑटो एडजस्टमेंट हो गया, एडवांस एडजस्टमेंट। यहाँ से हम सबसे पहले पार्टी का कोड सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल कोड, और यहाँ से हम उसका सेलेक्ट करते हैं डिटेल कोड, यानी जो हमारे पास डबल ए ट्रेडर्स का है। तो जैसे ही हमने कोड सेलेक्ट किया तो हमारे पास उसकी जितनी भी इनवाइसेस सिस्टम में बनी हुई सेल इनवाइसेस वो शो हो गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने सिंपल इस इनवाइस की रसीद बुक करनी है तो हम सिंपल उस इनवाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अगर सारी अमाउंट की रसीद बुक करनी है तो हम उसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर पार्शल की करनी है तो हम पार्शल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जितने की हमने रसीद बुक करनी, अगर हमने पार्शल रसीद बुक करनी, फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ इनवाइस हमारी ज़्यादा है लेकिन हम फिलहाल सिंपल 1 लाख वो हमें दे रहे हैं, तो हमने 1 लाख की रसीद बुक करनी है। तो हमने क्या किया, सिस्टम हमने इंटर करके उसको ऑटो एडजस्ट कर दिया। तो सिस्टम ने उसकी 1 लाख की अमाउंट एडजस्ट कर दी और बाकियों को री अमाउंट में ले गया। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स अप्लाई हो गई है कि एडवांस एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इनवाइस हमारी इतनी है, टैक्सेस कुछ भी नहीं है, नेट हमें इतनी रिसीट हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक नंबर इंटर कर देते हैं, चेक डेट इंटर कर देते हैं, अगर क्रॉस चेक है तो उसको भी मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई नरेशन वगैरह लिख लेते हैं, सॉरी, कस्टमर रिसीट। अब यहाँ से अगर हमने इसके ऊपर कोई एडवांस इनकम टैक्स अप्लाई करना, हमने वो टाइप सेलेक्ट की जो कि हमारे पास टैक्स पे पहले से ओपन है, अप्लाई किया, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर ज़्यादा रो होंगी तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने प्रोसेस किया तो सिस्टम को उसने जैसे कैलकुलेशन दे दी कि ये आपका टैक्स कटेगा, इतनी आपकी एक्चुअल रिसीट होगी। उसके बाद मैंने सेव किया, वो पूछता है कि हम सेव करें, जी बिल्कुल। तो हमारे पास ये वोचर सेव हो गया, ऐसे ओके किया, उसके बाद प्रिंट चेक किया। तो यहाँ से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हमने लुकअप किया और प्रिंट पे क्लिक कर दिया और अब ये हमारे पास वोचर की रिपोर्ट शो हो गई। ठीक, अब हमारे पास जो सेकंड फ्लो है हम उस पर बात करते हैं कि जिस तरह हमने एडवांस के वोचर इंटर किए हुए हैं, हम एडवांस एडजस्टमेंट वगैरह इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वोचर पोस्टिंग की तरफ, जिस तरह हमने पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है। वोचर पोस्टिंग की विंडो, डेट वाइज हम सारे वोचर देखना चाहते हैं जो हमने इंटर किए हैं। ये 2 मैंने एडवांस के वोचर एंटर किए हैं, इन दोनों को मैं पोस्ट कर देता हूँ। और ये हमारे वोचर पोस्ट हो गए। वोचर पोस्ट होने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ प्रीवियस विंडो के ऊपर। जैसे ही मैं इनको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल
इस फॉर्म को जैसे दोबारा गेट इनवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरे वोचर्स की एंट्रीज है वो भी दोबारा आ जाएंगी इस तरह। यहाँ पे रिसीट, इनवाइस रिसीट, मैंने कोड सेलेक्ट किए और गेट इनवाइसेस पे क्लिक किया। जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास वो है बैंक रसीट की एडवांस एडजस्टमेंट्स का। तो जैसे मैंने इनवाइस पे क्लिक की तो जो मैंने एडवांस रसीट डाली हुई थी वो सिस्टम में शो हो गई। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले मेथड ये है कि क्या आप एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट किया और अपने एडवांस की अमाउंट बता दी कि आपने कितना इसमें एडजस्ट करना है। तो मैंने इसमें 50,000 रुपये लिख दिए और मैंने इसको क्या किया। उसके बाद यहाँ भी मैं इसे कहता हूँ कि मैंने सिर्फ 50,000 रुपये एडजस्ट करने हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी इनवाइस में करना, सिस्टम खुद डिसाइड करेगा। पहली इनवाइस, उसके बाद दूसरी, तीसरी, जहां तक वो अमाउंट एडजस्ट नहीं हो जाती। ऑटो एडजस्टमेंट में मैंने क्लिक किया, उसने पहली इनवाइस में एडजस्ट किया, इसको मैंने ऐड किया और यहाँ से मैंने इसको ऑटो एडजस्टमेंट पे क्लिक किया और उसको ऐड किया। आप यहाँ मैनुअल भी उसको इंटर कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा इन्वाइसेज होंगी तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो ये दोनों इनवाइस हमारे पर एडजस्ट हो गई। यहाँ पे सिस्टम ने बताया आपको कि एडवांस एडजस्टमेंट भी इतनी है और इनवाइस की अमाउंट भी इतनी है। तो क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? जस्ट आपने यहाँ पे फॉर्मेलिटीज एंटर करनी है, जो भी है आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पे आपने बैंक का कोड या कैश का कोड जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने वो सेलेक्ट किया। एक्सपेंस पेएबल है, ये HBL मैंने एक बैंक सेलेक्ट कर, जो मैंने इसे कर दिया सेव। क्या वो कहता है कि यू आर सेलेक्टेड, जो आपकी एडवांस की अमाउंट है और इनवाइस की अमाउंट सेम है। तो क्या आप एडवांस एडजस्टमेंट वोचर भी क्रिएट करना चाहते हैं? जी करना चाहता हूँ। और मेरे एडवांस एडजस्टमेंट का वोचर क्रिएट हो गया। ओके, जब मैंने प्रिंट चेक किया तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एडवांस एडजस्टमेंट का वोचर क्रिएट किया, जितनी ऊपर नरेशंस वगैरह। और यहाँ पे आप देख लें, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली AA का पहला वोचर यहाँ पे डाल दिया। तो ये मैंने इसके बाद दोबारा मैंने न्यू किया, एक फाइनल सिनेरियो। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया और ये मैंने गेट इनवाइस की। तो जो एडवांस अमाउंट रिमेनिंग रहती थी वो भी हमारे पास शो हो गई और जितने की इनवाइसेस थी वो भी शो हो गई। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों इनवाइसेस सेलेक्ट की। अब मैंने सारी की सारी पेमेंट करनी है, जो अमाउंट है वो एडजस्ट करनी है। यहाँ पे मैंने ऐड किया। उसके बाद जो मेरी इनवाइस एडवांस की अमाउंट थी वो भी मैंने सेलेक्ट की और उसको भी ऐड किया। तो सिस्टम ने बताया कि टोटल ये इनवाइस की अमाउंट बन रही थी, ये उसमें से एडवांस एडजस्ट हो गया और टोटल हमारे पास ये अमाउंट बनेगी। इसके ऊपर मैंने टैक्स अप्लाई किया 4% अप्लाई ऑल। तो जो हमारे पास इनवाइसेस है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो गया, प्रोसेस किया। तो ये उसके ऊपर हमारे पास एडवांस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आ गई। और मैंने सिंपली इसको क्या किया, सेव किया। तो सिस्टम क्या करेगा, सारी की सारी इनवाइसेस जो एडजस्ट होना वो एडजस्ट हो जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली रिसीट बन जाएगी, उनकी रिसीट हो जाएगी और सिस्टम जो इनकम टैक्स उसने एडवांस में काटना था वो काट लेगा। यहाँ से वो पहले मुझसे कोड मांगता है कि आपने किस साइड में इसको रिसीट बैंक की करनी है। मैंने बैंक का कोड दिया, साथ में चेक दी, डिस्क्रिप्शन लिखी और मैंने क्या किया, इसे दोबारा सेव किया। और ये मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी एडवांस एडवर्टाइजमेंट अमाउंट पेड हो गई सक्सेसफुली। अब जब मैं इसे प्रिंट चेक करूंगा
जब मैंने प्रिंट चेक किया तो आप देख सकते हैं कि बैंक रिसीट वोचर इतने से बैंक डेबिट हुआ, इतने से टैक्स आपका डेबिट हुआ जो उन्होंने आपका पहले काटा हुआ, इतने से आपका जो एडवांस थी वो डेबिट हुई, मतलब वो एडजस्ट हो गई, और इतने से आपका ट्विटर टोटल से क्रेडिट हुआ और ये अमाउंट टोटल आपकी क्रेडिटर के डेटर्स के बैलेंस से लेस हो गई। तो पूरा कंप्लीट वोचर। अब जब दोबारा मैं गेट इनवाइस करूंगा तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास रिसीट्स हैं और ना ही मेरे पास इनवाइसेस हैं जो कि भी पेंडिंग है।